नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। ट्रेंडिंग टॉपिक जिससे कि हर प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इस सीरीज में आज हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जानेंगे कि कौन कौन सा महाजनपद है और उसकी राजधानी कहाँ है और आधुनिक स्थिति यानी कि अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएँ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास में पहले क्या पाषाण काल आता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में पहले पाषाण काल आया, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद का जो दौर था वो महाजनपद कहलाया। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी तो उसी समय लोहे की खोज के साथ ही आर्थिक प्रगति की शुरुआत हुआ था और आर्थिक प्रगति की शुरुआत हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति का दौर शुरू हुआ। ठीक है, तो जब भी आर्थिक प्रगति की शुरुआत होगी फिर क्या सामाजिक प्रगति होगी, तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। ठीक है, इसका प्रभाव ये हुआ कि जहाँ एक छोटा सा कबीला था, जहाँ पर एक कबीला था, ठीक है, वो कबीला का आकार बढ़ के क्या हुआ, वो जन कहलाया। कबीला का आकार बड़ा हुआ, उसे जन कहा गया। फिर जन का आकार धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो जनपद कहलाया था और जनपद का आकार जब बड़ा हुआ तो वो क्या कहलाया, महाजनपद कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से महाजनपद का विकास हुआ था। ठीक है, और इसी समय धार्मिक क्रांति का भी दौर था, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म भी अस्तित्व में था। महाजनपद के बारे में जानकारी जो है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ पूछे तो वो है भगवती सूत्र। ठीक है, तो भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, और ये जो 16 महाजनपद है, ये जो 16 महाजनपद में ये इसमें किस प्रकार का वहाँ शासन था, तो 2 प्रकार के वहाँ शासन थे। एक था राजतंत्र, ठीक है, और एक था गणतंत्र। तो सबसे ज़्यादा जो था वो राजतंत्र प्रकार का ये शासन था, ये राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, राजतंत्र मतलब क्या हुआ कि राजा द्वारा शासन होता था और गणतंत्र का मतलब था कि संघ द्वारा शासन होता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि 16 महाजनपद जो है ये कौन कौन सी है और इसकी राजधानी कहाँ है, और क्वेश्चन क्या है, ज़्यादातर महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति भी जानेंगे और उसके कुछ मुख्य पॉइंट जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मगध की। ये देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि 16 महाजनपद है ना, उसकी स्थिति क्या थी, यानी कि कहाँ कहाँ 16 महाजनपद है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, तो 16 महाजनपद को जानते कि देखिए 3 महाजनपद जो है ये बिहार में था। ठीक है, ये बी से इंडिकेट किए हैं बिहार को। ठीक है, तो ये मगध, अंग और बज्जी ये कहाँ था, बिहार में। तो 3 महाजनपद बिहार में था। ठीक, फिर उसके बाद 8 महाजनपद ये था आपको उत्तर प्रदेश में। 8 महाजनपद यानी काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी ये था यूपी में। ठीक है, यानी कि ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, ये 8 महाजनपद जो है ये यूपी में था और 3 महाजनपद बिहार में। तो इस तरह से कितना हो गया, 3 और 8 11 हो गया। तो 11 महाजनपद आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, 3 महाजनपद है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में कितना था, तो 8 था। ठीक है, बिहार में है 3 और यूपी में है 8। अभी तक कितने हो गए, 11। ठीक है, टोटल 16 महाजनपद का दिमाग में क्या है, सेट कर लेना है। तो बिहार में 3 महाजनपद और यूपी में 8, 11 हो गया। अब आगे देखते हैं, 11 के बाद जो है 3 महाजनपद जो है ये एक एक राज्य में मतलब था, यानी कि सिंगल सिंगल। जैसे मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था अवंती। ठीक है,
मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था अवंती। मत्स्य जो है ये राजस्थान में था, एक महाजनपद सिंगल राजस्थान में था। और असमक महाजनपद जो है, असमक ये था साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक महाजनपद था। तो इस तरह से कितना हो गया, 11 3 14 हो गया, ठीक है। तो अब तक 14 हो गया, ये अपने पूरे भारत में था। और 2 महाजनपद जो है ये भारत के बाहर था, 2 महाजनपद ये भारत के बाहर था, एक कंबोज और एक गंधार। कंबोज जो कि ये था भारत के बाहर और गंधार जो है ये भारत के बाहर था, ठीक है। तो यानी कि अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। एक बार फिर से समझिए, 3 महाजनपद जो है ये बिहार में था, 8 महाजनपद, पहले तो यही याद करिए है ना, 3 महाजनपद जो है बिहार में, 8 महाजनपद यूपी में, और 3 महाजनपद जो है 8 3 11 हो गया, और 3 था जो अलग अलग राज्य में है, और बाकी था कितना, 2 जो है ये भारत के बाहर महाजनपद है, ठीक है। तो 3 और 8 11, 3 14 और 2 16, ठीक है। अब बात करते हैं कि मगध जो है और अंग और बज्जी ये कहाँ, बिहार में था, ठीक है। तो ये तीनों आसानी से याद रहेगा आपको, मगध, अंग और बज्जी ये तीनों बिहार में था। मगध, अंग और बज्जी महाजनपद ये बिहार में था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की, ठीक है। तो देखिए मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर पूछे सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो था मगध था। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगृह थी, है ना। राजगृह या तो गिरिब्रज भी कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो मगध की राजधानी राजगृह या तो गिरिब्रज था। और जो आधुनिक अभी स्थिति है ये गया और पटना जो का एरिया है ये मगध कहलाता था, ठीक है। तो ये मगध कहलाता था, गया और पटना का क्षेत्र जो है। मगध के समय जो शासक था उस समय शासन किया था, आपको याद होगा, जो कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सब मगध पर शासन किया था। चंपा नदी द्वारा मगध को अंग से अलग किया गया था। चंपा नदी द्वारा मगध को अंग से अलग किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मगध से क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट को आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारंभिक जो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी, ठीक है। तो ये हो गया मगध की बात। फिर बात करते हैं अंग की। तो अंग जो है ये अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा, थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। जैसे ओ में अनुसार है ना, ओ में अनुसार है, तो वही चंपा में देखिए अनुसार है। थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर होता है और कन्फर्म होता है, ठीक है। तो अंग चंपा, अंग की राजधानी हो गया चंपा। मगध का तो आपको मालूम है राजगीर था, तो अंग की राजधानी है चंपा। और ये जो अंग है ये वर्तमान जो मुंगेर और भागलपुर है ये अंग कहलाया था उस समय, ठीक है। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर ये अंग था, है ना, अंग महाजनपद था, ठीक है। अब ये जो अंग है यह चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है कि अंग को किसने मगध में मिला लिया था। तो अंग को बिंबिसार ने बाद में क्या किया था, मगध में इसको मिला लिया था। अंग को मगध में मिला लिया था किसने, बिंबिसार ने। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अंग को किसने मगध में मिलाया था, तो बिंबिसार ने मिलाया था, ठीक है। और बिंबिसार कौन था, तो आपको मालूम है ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता बज्जी। बज्जी जो है ये बज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। और ये जो 8 महाजन पदों का एक समूह था ये बज्जी, ठीक है। 8 जनपदों का, ये तो महाजनपद है, तो 8 जनपदों को मिलाकर ये बज्जी एक महाजनपद बना था। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये जो वैशाली है ना, यहाँ पर सबसे पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये वैशाली में ही था, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि एक तो बज्जी की राजधानी है वैशाली, और वैशाली जो है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में, ठीक है। और ये जो बज्जी का महाजनपद है ये तिरहुत प्रमंडल जो क्षेत्र है वो आता है बज्जी में, ठीक है। उस समय बज्जी का ये एरिया था, ठीक। तो ये अपना 3 बिहार का याद हो गया आपको, ठीक है। ये मगध, अंग और बज्जी। तो अभी तक हम लोग याद किए, मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक है। और मगध से आप याद किए क्या, मगध पर जो शासन किया था सबसे शक्तिशाली ये महाजनपद है। और अंग जो है की राजधानी चंपा हो गया, और अंग को
किसने? तो बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। और बज्जी से महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि ये जो वैशाली है, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। अब चलते हैं यूपी। यूपी में कितना? 8 महाजनपद है। तो 8 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रखना याद क्या? जो राजधानी, ठीक है, काशी की राजधानी कहाँ थी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और वर्तमान जो बनारस है ये काशी था, ठीक है, काशी महाजनपद में था ये, ठीक है। और ये जो काशी है ये भी शक्तिशाली महाजनपद में आता है। जैसे कि मगध जिस तरह शक्तिशाली था, ये काशी भी शक्तिशाली था, और एक था आपको अवंती है, वो भी शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। तो ये काशी की राजधानी कहाँ हो गया? वाराणसी। और कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और ये कहाँ? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी वर्तमान जो फैजाबाद है ये कौशल महाजनपद में था। फिर मल्ल है, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, और ये देवरिया और उत्तर प्रदेश का जो देवरिया क्षेत्र है वो मल्ल कहलाया था, ठीक है। मल्ल कुशीनारा बोलिए, या तो पहले इसका कुशीनगर जिसको अभी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन याद रखना है, यहीं पर जो मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में ही हुआ था। तो यहाँ मल्ल की, अगर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था वो किसकी राजधानी थी? तो वो मल्ल की राजधानी थी, ठीक। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो इसको देखिए, कौशल श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में ही दिया था। तो कौशल का राजधानी है श्रावस्ती, वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी, कौशल के श्रावस्ती। और कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये था इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान जो एरिया है मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा का जो क्षेत्र है उस समय कुरु महाजनपद में था। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। और कुरु का जो चर्चा है इंद्रप्रस्थ, ये महाभारत में इसका चर्चा है, ठीक है। अब पंचाल की बात करते हैं। तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था। नेक्स्ट है आपका ये सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। जो वर्तमान मथुरा है वो सूरसेन महाजनपद में था। तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती या तो बांदा। शक्तिमती या तो सोथीबती भी कहा जाता है इसे। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती। और जो बुंदेलखंड का है एरिया वो चेदी महाजनपद में था। तो चेदी महाजनपद की राजधानी याद रखना है शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। और यहाँ का एक चेदी महाजनपद में एक फेमस जो शासक था शिशुपाल था, जिसकी हत्या कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने किया था। तो चेदी वंश का जो प्रमुख शासक था वहाँ वो शिशुपाल था। तो यहाँ तक आपका 11 याद हो गया है, ठीक है। 11 यानी कि 8 उत्तर प्रदेश का महाजनपद और 3 अपने बिहार का महाजनपद। तो 3 महाजनपद है। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली, ये 3 हो गया बिहार का। फिर 8 देखिए, अगर ये 11 याद कर लेते हैं यानी कि 3 बिहार का और 8 उत्तर प्रदेश का, तो यूँ समझिए आपको आसानी से याद हो गया है, ठीक है। तो काशी की राजधानी है वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा, और चेदी की राजधानी है शक्तिमती। अब आगे देखते हैं, जो कि एक अकेला राज्य में है, ये भी काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि सिंगल है। जैसे अवंती है जो मध्य प्रदेश में है, एकमात्र महाजनपद जो मध्य प्रदेश में था अवंती था, ठीक है। अवंती भी उसी तरह शक्तिशाली था जैसे कि मगध, काशी और अवंती भी शक्तिशाली था, ठीक है। तो अवंती जो है ये कहाँ था? मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती है ना, महिष्मती था अवंती की राजधानी। 2 राजधानी थी इसकी, महिष्मती और उज्जैन।
ये दोनों राजधानी थी अवंती की, ठीक है। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो माहिष्मती और उज्जैन। तो वर्तमान में मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो अवंती महाजनपद में था। तो अब अवंती की राजधानी याद रखना आपको, माहिष्मती और उज्जैन। ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा उज्जैन, ठीक है। तो अवंती की राजधानी याद रखना है उज्जैन। अब है मत्स्य, ये कहाँ था, तो ये राजस्थान में था। मत्स्य जो है ये राजस्थान में महाजनपद है, और ये इसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। और वर्तमान जो है इसका, जो अभी जयपुर जो है, ये वर्तमान एरिया है इसका जयपुर में है ना, जयपुर में है। राजस्थान का जयपुर जो है ये मत्स्य महाजनपद में था, ठीक है। अब अगला है क्या, असमक, या तो असमक ये है, ये साउथ इंडिया पे था, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। इसका ये राजधानी था पैठन, है ना, इसकी राजधानी पैठन थी। और वर्तमान जो आंध्र प्रदेश का एरिया में आता है, ये गोदावरी नदी का किनारा ये आता है असमक महाजनपद में, ठीक है। तो इधर जो तीन वो है अलग अलग राज्यों में, अवंती की राजधानी माहिष्मती या तो उज्जैन, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, असमक की राजधानी पैठन था, ठीक। अब ये 14 याद हो गया अपने भारत का। अब 2 जो है ये था भारत के बाहर था, कौन कौन सा, ये कंबोज महाजनपद और गंधार महाजनपद। तो कंबोज और गंधार महाजनपद जो था ये अपने भारत का, ये मैप है तो ये इस वाले एरिया में था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है एरिया यहाँ पे था, ये कंबोज और गंधार था, ठीक है। तो कंबोज का जो है ये एरिया था, मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में था ये कंबोज, है ना, यानी कश्मीर के ठीक बाहर। तो अपने भारत के बाहर था कंबोज। और इसकी राजधानी कहाँ थी, कंबोज की राजधानी पुंछ थी। और वर्तमान जो है हाटक या राजापुर या राजौरी, ये इसका एरिया जो कंबोज महाजनपद में था ये, ठीक है। और गंधार की बात करें तो ये तक्षशिला में, गंधार जो है ये तक्षशिला इसकी राजधानी है, गंधार की राजधानी है तक्षशिला। और वर्तमान जो है रावलपिंडी जो है ये गंधार महाजनपद में था। तो जैसे एक बार फिर समझिए, जैसे गंधार का वर्तमान जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में काबुल से लेकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में रावलपिंडी तक फैला हुआ है। महाभारत के अनुसार गंधार कौरवों के मजबूत सहयोगी थे। महाभारत के अनुसार गंधार जो है कौरवों के मजबूत सहयोगी थे, जिन्होंने एक साथ पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना आपको कि किस राजा के शासनकाल में गंधार शैली का विकास हुआ था। तो गंधार शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो कुषाण के समय हुआ था, कुषाण के समय हुआ था, कुषाण शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और गंधार कला ये किसका मिश्रण है, तो भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है, गंधार कला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं कि जो महाजनपद है वो कौन कौन सा है, कितने महाजनपद बिहार में है, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं महाजन जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली, ये 3 हो गया बिहार में। 8 देखते हैं उत्तर प्रदेश में, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और अवंती की राजधानी माहिष्मती या तो उज्जैन, है ना, 2 जगह थी इसकी राजधानी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और असमक की राजधानी पैठन, और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, पुंछ था, और गंधार का राजधानी ये तक्षशिला था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों याद हो गया होगा, और वीडियो एक बार और देख लीजिएगा तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।